गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का संसूचन कर सकते हैं, अर्थात यह पता लगा सकते हैं कि वस्तु पर आवेश है या वह वस्तु अनावेशित है। और भी इसके कई यूजेज हैं, लेकिन इसके यूजेज देखने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर में कांच का एक जार होता है। ये कांच का एक जार है। इस कांच के जार के मुंह पर एक कॉर्क लगा होता है। कॉर्क से इसका मुंह बंद रहता है। कॉर्क एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, अचालक पदार्थ होता है। इस कॉर्क से गुजरते हुए इसमें एक धातु की छड़ लगी होती है। धातु की छड़ का ऊपरी सिरा जो है उस पर एक धात्विक डिस्क लगी होती है, जिसे हम धात्विक चकती भी बोल सकते हैं, धात्विक घुंडी भी बोल सकते हैं। और ये जो धातु की छड़ है, इसका नीचे वाला जो सिरा है उस पर दो पतले स्वर्ण पत्र लगे होते हैं। दो पतले स्वर्ण पत्र या सोने की पत्तियां लगी होती है। ये पत्तियां अपनी जगह पर इस तरीके से फैल या सिकुड़ सकती है इन पर आने वाले आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगने के कारण। अब इन पर आवेश कहाँ से आता है वो हम अभी बाद में बात करेंगे। देखिए, तो मैंने बताया कांच का जार है। मुंह पर इसके कॉर्क लगा हुआ है। ऊपर ये धात्विक डिस्क है, ये धातु की छड़ है, ये स्वर्ण पत्र है। और ये वो आवेशित वस्तु है जिस आवेशित वस्तु के आवेश का हमें संसूचन करना है, अर्थात हमें पता लगाना है कि ये वस्तु आवेशित है या अनावेशित है। तो जिस वस्तु के आवेश का संसूचन करना होता है वह वस्तु हम संपर्क में लाते हैं इस धात्विक घुंडी के साथ। तो धात्विक घुंडी के साथ संपर्क में लाने पर चालन प्रक्रिया द्वारा इस वस्तु का आवेश इस धात्विक छड़ से होते हुए इन स्वर्ण पत्रों पर भी पहुंचता है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था आवेशन की विधियों में, चालन द्वारा आवेशन। उसमें हमने बताया था कि जब एक आवेशी चालक किसी अन्य अनावेशी चालक के संपर्क में लाया जाता है तो उस आवेशी चालक का कुछ आवेश उस अनावेशी चालक पर भी चला जाता है। तो देखिए, ये आवेशित था और ये अनावेशित था पहले, लेकिन जैसे ही अगर आवेशित वस्तु को हम अनावेशित के संपर्क में लाएंगे तो ये अनावेशित धात्विक छड़ व ये स्वर्ण पत्र भी क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। अब वस्तु पर अगर धनावेश है तो ये भी धनावेशित होगी दोनों पत्तियां। अगर वस्तु पर ऋणावेश होता तो ये दोनों पत्तियां भी ऋणावेशित होती। क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए हम जो यहाँ वस्तु संपर्क में ला रहे हैं वह वस्तु धनावेशित है। धनावेशित है तो चालन विधि द्वारा इन पत्तियों पर भी धनावेश आ जाएगा। तो इन पत्तियों पर धनावेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण ये पत्तियां फैल जाएगी। क्लियर है बात। अगर ये ऋणावेशी छड़ होती तब इस पर भी ऋणावेश आता, इस पर भी ऋणावेश आता, तो ऋणावेश के मध्य प्रतिकर्षण के कारण भी ये पत्तियां फैल जाती। लेकिन मान लीजिए इस वस्तु पर न धनावेश होता न ऋणावेश होता, ये अनावेशित होती वस्तु, तो उस स्थिति में यहाँ पर कोई आवेश नहीं आता तो पत्तियाँ अपनी पूर्व स्थिति में ही बनी रहती, अर्थात उनके मध्य कोई प्रतिकर्षण बल न लगने के कारण उनके मध्य कोई फैलाव नहीं होता। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर आवेशित है वस्तु और उसको हम यहाँ संपर्क में लाएं तो पत्तियों के बीच में हमें फैलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अनावेशित वस्तु है और उसको हम यहाँ संपर्क में लाएं तो ये पत्तियाँ अपनी पूर्व स्थिति में ही बनी रहेगी। तो इस आधार पर हमें पता चल जाता है कि वस्तु आवेशित है या अनावेशित है। अब देखिए, हमें अनुमानित जानकारी इस बात की भी मिल जाती है यहाँ से कि अगर वस्तु आवेशित है तो उस पर आवेश का मान कम है या ज़्यादा है। अनुमानित जानकारी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आवेश के मान का पता नहीं चलता है हमें, आवेश के मान के बारे में अनुमानित जानकारी मिलती है कि मान कम है आवेश का या ज़्यादा है। देखिए कैसे। मान लीजिए इस वस्तु पर आवेश का मान कम है, कम मान है तो इन पर भी आवेश अपेक्षाकृत कम ही आएगा फिर, और कम आएगा तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कम लगेगा तो फैलाव भी कम देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर अगर आवेश का मान ज़्यादा होता तो यहाँ भी अपेक्षाकृत ज़्यादा आवेश आता, और ज़्यादा आवेश आता तो फिर प्रतिकर्षण ज़्यादा होता और पत्तियों के मध्य फैलाव ज़्यादा देखने को मिलता। तो फैलाव कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, इस बेस पर हमें ये अनुमानित जानकारी मिल जाती है। ये अनुमान लग जाता है कि आवेशित वस्तु पर आवेश का मान कम है या ज़्यादा है। अब एक चीज़ हम यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि अगर हमें कोई दो आवेशित वस्तुएं दी जाए,
दो आवेशित वस्तुएं दी जाए और हमें ये पता लगाना हो कि दोनों आवेशित वस्तुओं पर आवेश समान प्रकृति का है या विपरीत प्रकृति का है, तो ये भी हम इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे। दोनों वस्तुओं में से मैं पहले किसी एक वस्तु को यहाँ संपर्क में लाता हूँ। मान लीजिए वो वस्तु धनावेशित है, तो वो धनावेश इन स्वर्ण पत्रों पर भी आएगा और धनावेश के कारण ये पत्तियां प्रतिकर्षित होगी और प्रतिकर्षण के कारण इनमें फैलाव देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए वो जो दूसरी वस्तु है उस पर भी अगर धनावेश हो, तो फिर उस धनावेशित वस्तु को जो यहाँ संपर्क में लाएंगे तो उस धनावेशित वस्तु का धनावेश भी यहाँ पत्तियों तक पहुँचेगा। क्लियर है बात। तो प्रतिकर्षण और ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण पत्तियों के मध्य और ज़्यादा फैलाव देखने को मिलेगा। तो पहली वस्तु को स्पर्श कराकर दूसरी वस्तु को स्पर्श कराने पर अगर पत्तियों के बीच फैलाव बढ़े तो इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि दोनों वस्तुओं पर आवेश समान प्रकृति का है। लेकिन अगर पहली वस्तु धनावेशित है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित है, तो पहली वस्तु धनावेशित है और उसको हम यहाँ संपर्क में ला रहे हैं तो यहाँ धनावेश आया। अब दूसरी वस्तु जब हम यहाँ संपर्क में लाएंगे तो उसका ऋणावेश इन पत्तियों के धनावेश को निरसित करेगा, कैंसिल करेगा, उदासीन होगा उससे, जिससे पत्तियों के बीच का जो फैलाव होगा वो घटेगा, कम होगा, पत्तियाँ सिकुड़ेगी। तो अगर हमें पत्तियों के बीच का फैलाव कम होता हुआ दिखे दूसरी वस्तु को संपर्क में लाने पर, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर जो आवेश है उसकी विपरीत प्रकृति का आवेश है। क्लियर है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश है तो हमें पहली वस्तु को स्पर्श कराकर दूसरी वस्तु को स्पर्श कराने पर पत्तियों के बीच फैलाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि अगर दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश है तो पहली वस्तु के संपर्क के बाद में जब हम दूसरी वस्तु धात्विक गुंडी के साथ संपर्क में लाएंगे तो हमें पत्तियों के बीच का फैलाव घटता हुआ दिखेगा। क्लियर है। फैलाव कम होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित है, किसी वस्तु पर आवेश का मान कम है या ज़्यादा है, और दो वस्तुएं दी जाए और उनके संबंध में ये पूछा जाए कि इन पर दोनों पर आवेश समान प्रकृति का है या विपरीत प्रकृति का है, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से। यह एक अत्यधिक संवेदी उपकरण होता है। संवेदी उपकरण का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर आवेश का मान बहुत कम है तब भी इसकी पत्तियों के मध्य हमें फैलाव देखने को मिल जाएगा। मतलब बहुत कम मान वाले आवेश के लिए भी इसकी पत्तियां फैलाव प्रदर्शित कर देगी। तो बहुत कम मान को भी ये बता पाने में सक्षम है। क्लियर है। इसलिए हमने यहाँ लिखा भी है, यह अत्यधिक संवेदी उपकरण होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हमने कुछ और यंत्रों के नाम लिखे हैं, कुछ और उपकरणों के नाम लिखे हैं जिनकी सहायता से हम विद्युत आवेश का संसूचन कर सकते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के अलावा। इलेक्ट्रोमीटर है, प्रक्षेप धारामापी है, वोल्टामीटर है, इनकी सहायता से भी हम किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का संसूचन कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।